नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, आज का टॉपिक जो है मैं लेके आया हूँ, ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर है। मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक लोगों ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया होगा, क्योंकि लोग भी इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का टॉपिक है मित्र या गुरु। जो हमारे मित्र होते हैं या हमारे जो गुरु होते हैं, उनकी मृत्यु के बाद हमें क्या करना चाहिए, या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या हमारे जीवन पे फ़र्क पड़ता है। तो उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ थोड़ा विस्तार से, और हो सकता है मुझसे भी कोई त्रुटि हो, कुछ रह जाए, चूक जाए, या आपको कुछ समझ ना आए उस बीच में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ताकि मैं उसको और दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे पितृ कौन होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो पितरों का तो ऐसा है कि देखो, वो हमारा उनका एक पीढ़ी से, जब से ये सृष्टि रचना हुई, जब से हमारा कुल का प्रथम व्यक्ति आया और उसके बाद हम आए, आज तक हमारे जितने पितर हैं, हमारा कहीं ना कहीं रक्त संबंध उनसे रहा है। ठीक है ना। और किसी कारण से मान लो किसी ने किसी को गोद लिया, उसके बाद अगर हम आ जाए हैं तो भी हमारा उनसे कुछ तो संबंध है, दत्तक रहे हों, दत्तक पुत्र रहे हों, जो भी हैं, रक्त संबंधी या वैदिक रीति या विधान द्वारा गोद लिए गए संतान होते हैं, यानी कि हमारा कुछ रिश्ता तो होता है। परंतु जो हमारे मित्र होते हैं, मित्रों से हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं होता है। वे हमारे जान पहचान, व्यवहार आदि के माध्यम से हमारे परस्पर स्नेह और व्यक्तिगत संबंधों के कारण हमारी जो किसी से अधिक गहरी पहचान हो जाती है, तो उसे हम मित्रता का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो वो होता है। अब हमारे जो पितृ होते हैं, वो हमारे किए हुए जप तप व्रत होम तर्पण श्राद्ध आदि कर्मों से पुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे मित्र हैं, गुरु हैं, ये जो प्रगाढ़ संबंध से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु से तो हम कुछ सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। ठीक है। बचपन में माँ को अगर छोड़ दें, वो तो आपकी जननी है, तो आपको शिक्षा देगी ही, प्रथम गुरु तो वो है ही। उसके अलावा जब आप बाहर जाते हैं तो आपका शिक्षा दीक्षा होती है, आप कुछ भी नई चीज़ अड़ोस पड़ोस में सीखते हैं। आप किसी दूसरे अपने से बड़े व्यक्ति को कुछ करते हुए देखते हैं तो आप उससे कुछ सीखते हैं। आप स्कूल में किसी से सीख रहे हैं, आप बाहर किसी से कुछ सीख रहे हैं, आप कोई प्रोफेशन अपनाते हैं, वहाँ किसी से कुछ सीखते हैं। आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ अपने से बड़े अधिकारी से कुछ सीखते हैं, अपने कलीग से कुछ सीखते हैं। तो ये सभी जिनसे हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और अपने जीवन में उसका लाभ ले रहे हैं, तो ये सभी हमारे गुरु समान हैं। इनको गुरु ही कहना चाहिए और जानना चाहिए। अब इनसे हमारे संबंध खूब अधिक बन जाते हैं, बातचीत होने लगती है, आना जाना बन जाता है, एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगते हैं। इनमें से अगर किसी के साथ हमारा इस तरह का व्यवहार रहता है तो वो हमारे मित्र तो हैं ही। तो वो गुरु भी हो गए, मित्र भी हो गए। और एक गुरु वो होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं, जैसे हमारे घर पूजा पाठ कराने आ जाते हैं, है ना, समय समय पर। कुछ एक ऐसे होते हैं जो हमारे कुल परंपरा से जुड़े होते हैं, जो समय समय पर हमारे घर के विघ्न बाधाओं के बारे में हमको जानकारी देते हैं और उसको दूर करने के उपाय बताते हैं। कुछ गुरु इस तरीके के होते हैं जिनसे हम दीक्षा आदि ग्रहण कर लेते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिनको हम परमानेंटली अपने लिए, निज हित के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने जप तप अनुष्ठान के लिए, अपनी भक्ताई के लिए धारण करते हैं। तो इस तरीके से कई प्रकार के गुरु होते हैं और कई प्रकार के गुरु ही होते हैं। तो होता यह है कि इनके साथ हमारा एक ऋण बंधन होता है। तो ये हमें क्यों प्राप्त होते हैं जीवन में, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये ही क्यों, इनसे ही क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में क्यों जुड़ रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि हमारे कुल परंपरा में हमने जितने जन्म लिए,
जहाँ जहाँ जिस जिसके घर में जन्म लिया, वहाँ हमारा संबंध जिन जिन लोगों से जुड़ा, जिन आत्माओं से जुड़ा, जिन जीवात्माओं से जुड़ा, वही हमारे इस जन्म में जीवित रहते हुए अलग अलग रूपों में, अलग अलग मित्र, अलग अलग शिक्षा देने वाले लोगों के रूप में, हमारे आसपास की प्रकृति के रूप में, पशु पक्षी जानवर के रूप में, अलग अलग रूप में, वही सब हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, रिश्तेदार हैं, वो सामने आते हैं। अब जिनसे हमारा जिस प्रकार का संबंध रहा होगा, या हमने जिनके प्रति जैसा पूर्व काल में व्यवहार किया है, तो उस प्रकार के ही ये सब हमारे से प्रतिफल देने के लिए, मैं ना बदला कहूँगा, ना आशीर्वाद कहूँगा, ना श्राप कहूँगा, ना वरदान कहूँगा, मैं कहूँगा प्रतिफल। जिस प्रकार का आपने बीज बोया था उस प्रकार का अब वृक्ष तैयार हो गया, उसमें अब जो फल लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं, वो आपके ही बोए हुए हैं, वो आपको काटने के लिए, आपको देने के लिए उपस्थित होते हैं। तो अब होता ये है कि उनमें से अब आपको पता चल रहा है कि कोई मित्र की मृत्यु हो गई। अब कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो आप बहुत बचपन में कह भी रहे होंगे, फिर आपका कहीं तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, आप जो भी कहें। तो उस तरीके से अगर अब आपको जानकारी नहीं है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कौन कौन हमारे मित्र थे, या हमने किस किस से क्या क्या सीख रहे थे उस समय पे, और वो अब जीवित है या नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी हमारे घर में खुशी के कार्य होते हैं, या कोई कार्य हम अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, आदि करते हैं, तब जब हम अपने पितरों के निमित्त सब कुछ करते हैं, तब हमें अपने मृत आत्मिक संबंधियों के प्रति भी जरूर कुछ न कुछ दान तर्पण आदि करना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा ऋण बंधन है। और जिनके बारे में ज्ञात है, तो आप अगर समय रहते पता चल गया है, तो आपको उनके यहाँ जाना चाहिए। जो भी अपने कुल परंपरा के रिवाज हों, या आपके गुरु हैं, तो आप उनसे आज्ञा लेकर के भी, या उनसे समझ करके भी जा सकते हैं, और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना जरूर करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। अब गुरु वैसे तो साक्षात परमात्मा है ही, तो उनका कर्ज तो हमारे ऊपर सदैव रहेगा, परंतु एक जो देह होती है, देह के निमित्त जब आप कुछ करते हैं, तब कुछ आपकी देह के कर्ज तो उतरते हैं। आत्मिक कर्ज कभी नहीं उतर सकते, आत्मा सदैव ऋणी रहती है गुरु की। आपका समस्त जीवन अनेक भांति के गुरुजनों से जो टकराया है, उन सब के प्रति कुछ कुछ जो ऋण है, वो इस प्रकार से आपको उतारना होता है। उनके निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म आदि आप कर सकते हैं वो करवाएं। उनके निमित्त जो भी आप उनके आत्मिक शांति के लिए कर सकते हैं करें, पाठ आदि करें या करवाएं। और उनके निमित्त जो भी आप कर सकते हैं, मैं बार बार यही कहूँगा, आप करें, ताकि आप ऋण मुक्त हो, और आपको इस तरह के पितरों का भी, आपके गुरु मित्र रूपी जो पित्र हैं, जो आपके आत्मिक बंधन से आपके पित्र हैं, उनका भी ऋण आपसे चुकता हो, और आपके जीवन में सफलता, खुशियाँ अपार आएँ। कई बार ये होता है कि आप किसी भगत के पास जाते हैं और वो कहते हैं आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, ये नाराज़ है। आप बताते हो कि नहीं, हमने तो बहुत कुछ किया, हम तो कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। और पितर किसी के शरीर में भी आ रहे हैं मान लो, तो वो भी बताते कि नहीं हम तो प्रसन्न हैं। तो फिर ये नाराज़ कौन से पितर हैं जो भगत बता रहा है? क्या भगत झूठ बोल रहा है? नहीं, उसके सामने कुछ ऐसे पितर आकर खड़े हो जाते हैं जिनका संबंध आपसे है, लेकिन आपको ज्ञात ही नहीं है। और इतना बारीकी से तो वो भी नहीं बता सकते हैं कि आपके कोई मित्र हैं या कोई है। कभी कोई बता दे तो बता दे, अच्छी बात है, पर कई बार नहीं बता पाते हैं। तो ये वो पितर इसी प्रकार के पितरों में से आ जाते हैं, या मृत आत्माओं में से आ जाते हैं, जिनका बंधन आपसे जुड़ा हुआ होता है। वो आपसे मुक्ति की अभिलाषा भी रखते हैं, या आपके प्रति जो भी उनका रह गया है उसकी पूर्ति के लिए आपसे निवेदन करते हैं। तो आप ये करिए, आप देखेंगे कि आपके हर प्रकार के पितर शांतिपूर्वक आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।